हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जल्दी से आप सही बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में कोई खामी रह जाए या पढ़ाने के तरीका में कुछ कमी रह जाए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग एक्टिव रहिएगा ताकि हम भी एक्टिव रहे। तो जितने भी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट होंगे जो BRABU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से BSc मैथ ऑनर्स कर रहे होंगे या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में से BSc मैथ ऑनर्स कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, मन लगाकर देखिएगा। हम सारे टॉपिक को बहुत ही डिटेल्ड में और लाइन बाय लाइन आपको समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पूरा एक ग्रुप थ्योरी का अगर लेक्चर आप देख लेते हैं तो एग्जाम में इससे अलग एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका इसी लेक्चर से आएगा। तो आपको जितना भी लेक्चर पहुंच रहा है आपके पास में, पहुंच रहा है तो अच्छी बात है, नहीं पहुंच रहा है तो YouTube की देन है कि आपके पास नहीं पहुंच रहा है। अगर पहुंच रहा है तो आप इसको मिस बिल्कुल ना करें। इसको हर एक वीडियो का लेक्चर जो है आपको डेली आधा घंटा 1 घंटा निकालना है समय और उसको नोट करते चलना है। जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब एग्जाम का समय आता है तो आप सोचेंगे कि कहीं से कुछ मिल जाए कि एग्जाम में हम अच्छा नंबर ला पाए, तो फिर हो जाएगा दिक्कत। और एक अभी जो नया रूल आया है कि अगर मान लीजिए कि आप सेमेस्टर 1 में हैं, सेमेस्टर 1 का एग्जाम दिए होंगे, 2 का एग्जाम दिए होंगे, 3 का एग्जाम दिए होंगे, अभी 4 में हैं आप लोग, फिर इसके बाद 5 में एग्जाम दीजिएगा, फिर 6 में एग्जाम दीजिएगा, है ना। आपको पढ़ना है 8 सेमेस्टर तक, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि आपको फर्स्ट से लेकर 6 तक आपसे कुछ नहीं पूछेगा। पहला से लेकर 6 तक आपको कुछ पूछने वाला नहीं है। तुम एग्जाम दो, कैसे दो, बैक लगाओ, कुछ भी करो, मतलब आप आगे के सेमेस्टर में जा रहे हो तो पीछे वाला भी एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आपको पता है एक चीज बात कि सेमेस्टर 1 में जो भी आएगा नंबर आपको SGPA में आता है, ठीक है। SGPA 7.8 7.5 कुछ भी आया हो, फिर सेमेस्टर 2 में आएगा, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, सब में SGPA आएगा ना। तो जब 6 सेमेस्टर हो जाएगा तो क्या करेगा, 6 सेमेस्टर के मार्क्स को जोड़ेगा, टोटल SGPA को क्या करेगा, जोड़ देगा और कितना से डिवाइड कर देगा, 6 से डिवाइड करेगा। कितना से डिवाइड करेगा, 6 से। टोटल सम निकालेगा किसका, ऑफ SGPA। जितना भी SGPA आएगा 6 सेमेस्टर में उसमें 6 से डिवाइड करेगा, जो आएगा उसको CGPA बोला जाएगा। क्या हो जाएगा, CGPA बोला जाएगा। और यह CGPA अगर 7.5 से कम आया, 7.5 से अगर कम आ गया, 7.5 से क्या गया, कम, तो आपको एक चीज समस्या हो जाएगा कि आप सेमेस्टर 7 में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। सेमेस्टर 7 में एडमिशन नहीं मिलेगा, 7 में नहीं मिलेगा तो 8 में भी नहीं मिलेगा। तो यहां पर आप जो है यहां दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आपको 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक जो है वह CGPA 7.5 से कम नहीं होना चाहिए। इस बात पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप नहीं लाते हैं तो इसके बाद क्या हो सकता है आपके साथ, आपको 3 साल का ही डिग्री कोर्स मिल जाएगा। आपको 3 साल का ही डिग्री कोर्स आपको देकर कहेगा कि चलिए आप जो है यहां से विदा होइए, डिग्री सर्टिफिकेट दे देगा। कितना साल का, 3 साल का। जो पहले वाला सिस्टम था उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट दे देगा। लेकिन इसके बाद अगर बीएड आपको करना होगा या पीजी करना होगा तो फिर आपको 2 साल का करना पड़ जाएगा। कितना साल का, 2 साल का बीएड, 2 साल का, 2 साल का क्या चीज है, बीएड। जब 2 साल का बीएड हो जाएगा तो 2 साल का फिर क्या करना होगा, पीजी करना होगा। तो यहां 2 साल ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर आप ये 8 सेमेस्टर पूरा कर लेते हैं तो डिग्री के साथ साथ आपका रिसर्च का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। किसका, रिसर्च ना, रिसर्च का भी आपको
सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिग्री प्लस रिसर्च का। तो इससे क्या फायदा होगा, आपको 1 साल का बीएड करना पड़ेगा और 1 साल का पीजी करना पड़ेगा, यह 2 फायदे हैं। ठीक है, तो यह चीजें आप ध्यान में रखिए। और यह कब आएगा, जब सारे सेमेस्टर का एसजीपीए जो है 7 पॉइंट से ज्यादा रहेगा, तब ये 6 का सम एवरेज जो होगा यानी माध्य जो होगा वह सीजीपीए कहलाएगा और वह 7.5 से अधिक होगा। ठीक है, तो एसजीपीए 7.5 से अगर कम हुआ तो स्वाभाविक बात है कि सीजीपीए भी 7.5 से कम जाएगा, वो आपके लिए समस्या क्रिएट हो सकता है। तो समस्या क्रिएट ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन चीजों को ध्यान रखना होगा। आइए हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं। हाँ, यहां पर आइए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता प्रूव दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। कहता है कि ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वह क्या हो जाएगा, यूनिक होगा। ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, यूनिक होगा। यह बताइए, देखिए कोई ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, तो एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एक ही ना होता है, 0। अगर एडिशन का केस हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बताइए, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। तो क्या 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट होता है, नहीं होता है। तो एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, तो इसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। तो 1 के अलावा कोई एलिमेंट होता है आइडेंटिटी, नहीं होता, एक ही होता है, तो यानी यूनिक होता है। तो वही बोला कि बताइए कि किसी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक कहने का मतलब किसी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होगा। तो क्या करते हैं हम लोग इस कंडीशन में कि हम लोग 2 आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेते हैं। कितना आइडेंटिटी, 2। और जब रिजल्ट क्या आएगा लास्ट में, दोनों बराबरे आ जाए। जैसे वो ई मान लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग ई डैश मान लेते हैं कि 2 गो है। जबरदस्ती कह रहा है कि बताइए कि यूनिक है, हम कहते हैं कि ना 2 गो है। क्या है, 2 गो है, और दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए, दोनों एक के बात आ जाए, तो कहेंगे ना आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एक ही होता है। यही काम करना। तो देखो लिखा, लेट जी बी ए ग्रुप। जी को क्या मान लेते हैं, ग्रुप मान लेते हैं। एंड ई बिलोंग्स टू जी। ई जो है वह कहां बिलोंग्स करता है, जी में। बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, मतलब ई को हम लोग मान लिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का। ठीक है, इफ पॉसिबल लेट ई डैश बी अनदर आइडेंटिटी ऑफ जी, यानी जी का 2 आइडेंटिटी मान लिए, एक तो ई और दूसरा ई डैश, ई और ई डैश 2 को मान लिए। अब देखो, अगर ई अगर आइडेंटिटी होगा तो आइडेंटिटी क्या होता है, अगर ए में ई से गुना करे चाहे ई में ए से, ए ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अगर ई डैश भी, देखो यहां पर ई डैश भी आइडेंटिटी है, तो ए में ई डैश से गुना करेंगे चाहे ई डैश में ए से, ए ही आना चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक बात, ठीक बात है इतना, ठीक बात। और यहां पर लिख लेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, और यहां पर लिख लेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक बात, यानी आपको प्रूफ करना है कि किसी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट एक के गो होगा, लेकिन हम लोग मान लिए कि 2 गो। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, कोई क्या है, इंसान है। देखो यहां पर कोई इंसान है, ठीक है, यही है मोटू पतलू, मोटू है ये ना। इसका प्रूफ करना है कि इसका 2 गो पत्नी है। क्या गो पत्नी है, 2 गो पत्नी है। पहले तो प्रूफ करना रहेगा कि बताइए कि मोटलू का, ये जो मोटलू है इसका एगो पत्नी है, एगो पत्नी है, इसको प्रूफ कीजिए। कितना पत्नी है, एगो पत्नी है, इसका ये प्रूफ करना है आपको। तो हम लोग जबरदस्ती माने कि ना, 2 गो है पत्नी। क्या गो है, 2 गो। अब बाद में पता चले कि ना दोनों जो है एक ही व्यक्ति है, तो दोनों जब एक ही व्यक्ति है तो एक क्यों ना पत्नी हो गया। तो वही बात कहा कि ग्रुप में इसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, प्रूफ कीजिए। हम 2 गो मान लिए कि इसका 2 गो है, और दोनों बाद में बराबर हो जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ना हो गया। तो एक तो ई मान लिया आइडेंटिटी, और दूसरा ई डैश मान लिया। तो अगर ई अगर आइडेंटिटी होगा तो ए ई बराबर ई ए इक्वल टू ए हो जाएगा, और ई डैश भी होगा तो ए ई डैश या ई डैश ए इक्वल टू ए हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप देखो क्वेश्चन क्या बोला, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब एक जगह कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, एक जगह कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं इसमें।
तो क्या करते हैं हम लोग पुट कर देते हैं a इक्वल टू ई डैश, किस में, इक्वेशन 1 में। हम लोग अपना मन से a का वैल्यू कितना पुट कर देते हैं, ई डैश, किस में, इक्वेशन 1 में। क्यों पुट किए, क्योंकि कहा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, मतलब a की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, a की जगह हम ई डैश रख देते हैं इक्वेशन 1 में। रखो तो क्या आता है, a है, e की जगह हो जाएगा ई डैश, ए की जगह ई डैश, बराबर में a इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। अब बताइए, अगेन टू इज ट्रू इज फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, और दूसरा भी फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g है, मतलब a की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं तीनों में, कुछ भी। तो हम a की जगह e रख देते हैं, a की जगह क्या रख देते हैं, e रख देते हैं, किस में, बताओ किस में रख देंगे, a की जगह e रख देंगे किस में, 2 में। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहां पर a की जगह e रखना है तो ई डैश, ई डैश, ई डैश, ई डैश, ई a की जगह e, इक्वेशन नंबर 3 तो हो चुका है। इक्वेशन नंबर हम 4 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 4, ठीक। आप खुद बताइए कि इक्वेशन 3 और 4 से क्या आप लिख सकते हैं, फ्रॉम 3 एंड 4, 3 एंड 4, देखो इक्वेशन 3 और 4 से क्या कर सकते हो, देखो तो 3 में जो LHS है वही 4 का LHS है, LHS सेम है तो RHS सेम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर a की जगह e ना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, e हो जाएगा। पुटिंग a इक्वल टू ई डैश, यहाँ पर ई डैश, सॉरी ई डैश, इक्वेशन 1 में जहां जहां a है वहां ई डैश रखना है, इक्वेशन 2 में जहां जहां a है वहां e रखना है। तो दोनों का LHS सेम है, 3 और 4 का, तो RHS सेम हो जाएगा, यानी 3 और 4 e इक्वल टू ई डैश, और e का वैल्यू ई डैश हो गया। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, यही चीज आपको लेकर प्रूफ करना है। आया बात समझ में। तो बोला किसी ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, यूनिक है। तो हम लोग 2 को मान लिए, ई और ई डैश, और ई और ई डैश मानने के बाद दोनों लास्ट में क्या आ गया, बराबर। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का हो गया, एक ही। आजा अगला क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे और इसको क्या करेंगे, प्रूफ करने का कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स, ए बी का इनवर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा बताइए, तो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है। ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देखो हम लोग मान लेते हैं कि ए इनवर्स कॉमा बी इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए एंड बी, मतलब ए का इनवर्स ए इनवर्स है, बी का इनवर्स बी इनवर्स है, या हम लेके चल रहे हैं। ए का इनवर्स क्या है यहाँ पर, ए इनवर्स, बी का इनवर्स क्या है, बी इनवर्स है। अब बताओ यहाँ पर निकालना है ए बी, अब ब्रैकेट में बी इनवर्स ए इनवर्स का वैल्यू। तो देखो क्या करते हैं, ए लिखा हुआ है, ए लिख दिया, और इस बी को इसके साथ कर लो, मतलब इस तरह से बी यहाँ पर बी इनवर्स ए इनवर्स, इस तरह से लिख, ठीक है। ए बी को इसके साथ कर लिए, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो लिख लेंगे बाय एसोसिएटिव लॉ। बोलो ठीक बात। अब देखो, अब यहां से करना क्या है, ए रहने दीजिए, ये बी और बी को एक साथ कर लीजिए, तो बी इनवर्स और यहाँ पर ए इनवर्स बाहर, तो यह कौन हो गया, बाय एसोसिएटिव लॉ। बोलो ठीक, ये भी ठीक। अब देखो ए रहेगा, बी इनवर्स कितना हो जाएगा, ई, और यहां पर ए इनवर्स हो जाएगा। बी में बी इनवर्स है, इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आप खुद बताना, ई में अगर ए इनवर्स गुना होगा तो सीधे ए इनवर्स, ए से ए इनवर्स में इंटू होगा तो सीधे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यानी ए बी अब बी इनवर्स ए इनवर्स का वैल्यू कितना आ गया, ई, इक्वेशन नंबर 1। बोलो यहां तक ठीक है। आइए अब आप लेके चलिए उल्टा, बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ए बी। देखो यहाँ पर जो पहले वो बाद में कर दिया, जो बाद में हुआ पहले करके हम लोग वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। देखो तो बी इनवर्स है, ए इनवर्स ए बी कर लीजिए। देखो
ए इनवर्स को इसके साथ भेज दिया, बी इनवर्स को इधर। कौन लॉ? तो बाई एसोसिएटिव लॉ। कौन लॉ हो गया? बाई एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब बताओ बी इनवर्स होगा, ए के साथ इसके साथ इंटू करो, ए इनवर्स इंटू ए और यहां पर बी। कौन लॉ बताइए? तो बाई एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब बताओ यहां से बी इनवर्स, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ए में ए इनवर्स इंटू तो ई हो जाएगा और यहां पर बी हो जाएगा। बी इनवर्स ई में बी से गुना होगा तो बी हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना है? ई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या आ गया इसका वैल्यू? बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी का वैल्यू यही आ गया। कितना इक्वेशन आया बताइए? 2 इक्वेशन ना। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we get, from 1 and 2 we get। अब देखो यहां से 1 और 2 में देखो ए बी इनवर्स ए इनवर्स का वैल्यू हम लोग निकाले। दूसरा बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी का वैल्यू निकाले और दोनों का वैल्यू कितना आ गया? ई आ गया। दोनों का वैल्यू क्या आ गया? ई आ गया। अब एक चीज आप पढ़े होइएगा कि अगर ए बी का वैल्यू चाहे बी ए का वैल्यू अगर ई आ जाए, ए बी का वैल्यू चाहे बी ए का वैल्यू कितना आ जाए? ई आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? ए इनवर्स यानी पहलक्का का इनवर्स इक्वल टू दूसरका लिख सकते हैं, या दूसरका का इनवर्स इक्वल टू पहलक्का लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू अगर ई हो गया तो पहलक्का का इनवर्स क्या हो जाता है? दूसरका। तो उस हिसाब से देखो, इसको आप ए पढ़िए, इसको बी, इसको ए या इसको बी, तो फिर बी और इसको ए बराबर में ई। तो क्या लिखेंगे? पहलक्का का इनवर्स इक्वल टू दूसरका, दूसरका मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स। यही हो गया प्रूफ, यही हो गया क्या चाहिए? प्रूफ्ड। ठीक बात। तो इस तरह से भी आप प्रूफ कर सकते हो, समझ सकते हो, बना सकते हो, या तो आपके बुद्धि कौशल पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो, क्वेश्चन को कैसे बनाते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एस्टेब्लिश कैंसिलेशन लॉ इन ए ग्रुप इफ एबीसी बिलोंग्स टू जी देन। कैंसिलेशन लॉ है, क्या है? कैंसिलेशन लॉ है। और सारा जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है सब चीज क्या है? सब इंपोर्टेंट है, बिना इंपोर्टेंट का एक भी चीज नहीं है, सारा चीज क्या है? इंपोर्टेंट है। अब देखो पहला, यहां पर देखो पहला क्या है? पहला है लेफ्ट कैंसिलेशन और दूसरा क्या है? राइट कैंसिलेशन। समझिए क्या है लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन। अगर ए बी इक्वल टू ए सी लिखा हुआ है तो लेफ्ट में ए है, इसके लेफ्ट में ए है, तो ए से कट के बी इक्वल टू सी हो गया। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। क्या बोलेंगे? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। दूसरा देखिए, बी ए इक्वल टू सी ए है तो ए से कट जाएगा, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी। इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, और दोनों को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ में पहला क्या पहले प्रूफ करेंगे। तो ए बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? ए सी, ए ना लिखा हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी। ए इनवर्स को मान लेते हैं कि ए का इनवर्स है। अब मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स ऑन द लेफ्ट साइड वी गेट। इसके लेफ्ट में ए इनवर्स से गुना करो। देखो ए इनवर्स, यहां पर ए बी, यहां पर ए इनवर्स और यहां पर ए सी हो जाएगा। ए इनवर्स को एक साथ कर लो, ए इनवर्स ए इंटू में बी, यहां पर ए इनवर्स ए इक्वल टू सी लिख सकते हो। ए में ए इनवर्स से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा। ए इनवर्स में गुना होगा तो ई हो जाएगा, यहां सी हो जाएगा। ई में बी से गुना कीजिएगा तो बी हो जाएगा, ई में सी से गुना कीजिएगा तो सी हो जाएगा। यानी बी इक्वल टू सी क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। बोलो ठीक ठाक? ठीक ठाक है, हमको लगता है ठीक है लग रहा होगा। देखो अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो रिजल्ट क्या हो गया? बी इक्वल टू सी। और लेफ्ट कैंसिलेशन, तो लेफ्ट वाला ए दोनों कट गया, लेफ्ट कैंसिल हो गया, तब बी इक्वल टू सी प्रूफ हो गया। अब दूसरा आते हैं, दूसरा में क्या है? बी ए इक्वल टू सी है, तो क्या प्रूफ करना है? बी इक्वल टू सी। तो देखो बी ए इक्वल टू सी है। अब ए इनवर्स से राइट में गुना करो, तो बी ए है और राइट में ए इनवर्स, इधर सी ए है और राइट में ए इनवर्स, राइट में कितना? ए इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए बी ए इनवर्स को एक साथ कर लीजिए, यहां पर सी ए इनवर्स को एक साथ कर लीजिए, तो बी रहेगा, इसका वैल्यू ई सी और इसका वैल्यू ई,
तो बी में ई से गुना कीजिएगा तो बी, या सी में ई से गुना कीजिएगा तो सी, अब बी इक्वल टू सी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही आपको प्रूव्ड करना था। तो यह क्या हो गया बताइए, यह हो गया आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, हमको लगता है कि अगर आप समझना चाह रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप नहीं समझने का कोशिश कर रहे होंगे तो आपको यह चीजें नहीं समझ में आएगा। और बीएससी के जो क्वेश्चन होता है ना, उसको बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत पड़ता है। अगर आप सोचें कि लब 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 तुरंत तुरंत जैसे जैसे समझें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। और यह सब क्वेश्चन जो है, जो बीटेक वगैरह कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग किसी भी लाइन में, उन सभी को यह सब चीजें पढ़ना पड़ता है। तो आपके लिए यह सारा चीज है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और लाभ उठाइए। फिर जैसा लगेगा वीडियो हमें बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया बताइए, 13 तक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक क्लास और होगा क्वेश्चन का, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सब ग्रुप। क्या स्टार्ट करेंगे, सब ग्रुप। हम बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप जब एग्जाम देने जाए तो एक भी क्वेश्चन आपको न छूटे। आ रहा है समझ में? तो जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास में और बताइए कैसा है वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।